नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। देखो भैया, ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों ही एनालिसिस के ऊपर अपना शेयर मार्केट टिका हुआ है। ये दोनों एनालिसिस के बारे में आपको नहीं पता, इनमें क्या डिफरेंसेस को कैसे करते हैं, तो भैया शेयर मार्केट को भूल जाइए। मेरी जो वीडियो होने वाली है भैया, ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि आपको शेयर मार्केट का एज भी नहीं आता है, आपने शेयर मार्केट का नाम भी नहीं सुना है, तो भी आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट क्या होता है और उसमें कैसे काम किया जाता है। क्योंकि भैया मैं एक ऐसी क्लास चलाता हूँ जिसके अंदर आपको शेयर मार्केट का बादशाह बना के छोड़ दूंगा भैया, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भी कोर्स बेचने का काम नहीं करता हूँ। तो चलो यार वीडियो के अंदर चलते हैं शेयर मार्केट की एक नई दुनिया में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। इस एग्जांपल से समझिएगा भैया कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। ठीक है, नाम मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ किसी भी कंपनी का, क्योंकि थोड़ा सा रिकमेंडेशन में आ जाता है। तो कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है, अब ये कंपनी कब चालू होती है भैया कि दो दोस्त होते हैं, ये दो दोस्त है भैया, ठरकी दोस्त हैं। ठीक है, अब इन ठरकियों के दिमाग में आता है कि चलो यार एक बिस्किट कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रख देते हैं XYZ। ठीक है, XYZ नाम से इनने कंपनी स्टार्ट करी, बिस्किट कंपनी है, कंपनी जो है वो चल रही है भैया। ठीक है, अब इनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार अपने पास सिर्फ एक ही सेटअप है, इसको दो कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया, दो कर दी। ठीक है, फिर इनके दिमाग में आता है कि दो की जगह चार कर देना चाहिए भैया, अपनी कंपनी का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए, सप्लाई चेन अपन बड़ी करेंगे, तो ये चार कर देते हैं। ठीक है, ये चार कंपनियां कर देते हैं। तो भैया सिंपल सी बात ये आती है कि कंपनी जो है वो तैयार हो चुकी है और एक से इनने चार कंपनियां खड़ी कर ली है 3 साल के अंदर। कितने साल में? 3 साल में। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको इस एग्जाम्पल से कि फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर अपने को दिखता है। काय में दिखता है भैया? डॉक्यूमेंट में दिखता है, डाटा के अंदर दिखता है। काय में दिखता है? डाटा के अंदर दिखता है। जैसे क्या भैया कि 3 साल में कंपनी सबसे पहले एक सेटअप लगाया था, उसके बाद भैया 3 साल में इतनी ग्रोथ हुई कि कंपनी के 4 सेटअप हो गए। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जी पॉजिटिव है। तो अपन फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखते हैं कि भैया 3 साल के अंदर कंपनी का क्या रिजल्ट रहा। तो यहाँ पर तो मुझे कंपनी का रिजल्ट कैसा दिख रहा है भैया? पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि एक सेटअप से इनने 4 सेटअप बना लिए। मतलब क्या भैया, मैं ईयर वाइज ईयर ग्रोथ देखूं कंपनी की तो बहुत ज्यादा बढ़िया हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 साल के रिजल्ट देखता हूँ कंपनी के कि वो ईयर बाय ईयर उसने ग्रोथ करी है कि नहीं करी है। अब मैं दूसरी चीज क्या देखता हूँ, मैं दूसरी चीज देखता हूँ भैया कि जैसे कंपनी ने कोई लोन तो नहीं ले रखा। मतलब ये एक सेटअप से 4 सेटअप बनाने के लिए कंपनी ने कोई लोन तो नहीं ले रखा। तो इसे कंपनी ने लोन ले रखा है 1 करोड़ रुपए का। कितने का लोन ले रखा है? 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। ठीक है, और कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट कितना कर रही है भैया? नेट प्रॉफिट जो कर रही है वो 50 लाख का कर रही है। कितने का कर रही है? 50 लाख का कर रही है। और भैया कंपनी के ऊपर लोन की जो किस्त चल रही है वही महीने की 1 करोड़ रुपए चल रही है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है नेट महीने का 50 लाख चल रहा है। तो भैया ये तो डेब्ट टू इक्विटी, जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो ये लोन में भर रहे हैं। तो ये चीज तो नेगेटिव है भैया। तो इसको बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी। इसको रेशो जो होता है वो देखना होता है अपने को कि भैया जितना कंपनी कमा रही है उससे ज्यादा लोन में तो नहीं भर रही है। इस चीज को चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज चेक करना होती है कि मान के चलते हैं कंपनी है, इसका शेयर प्राइस 1,000 रुपए चल रहा है। ठीक है, शेयर प्राइस जो है शेयर मार्केट के अंदर 1,000 रुपए चल रहा है। तो भैया ये 1,000 रुपए की औकात रखती भी है कि नहीं रखती है? कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू तो नहीं है? इस चीज को देखने के लिए पी रेशो देखा जाता है। तो भैया जो पी रेशो होता है वो अपने को ये दिखाता है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। ठीक है, इसका भी एक पैमाना होता है भैया। क्या पैमाना होता है? कि जो वैल्यू 20 से ज्यादा आ रही है, क्या 20 से ज्यादा आ रही है, तो जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, महंगा मिल रहा है, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो 20 से कम आ रही है, मान के चलते हैं 18 आ रही है, 16 आ रही है, 10 आ रही है, 8 आ रही है, तो मान के चलते हैं भैया कि जो स्टॉक है वो बहुत सस्ता है, इसको खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल सा एनालिसिस है भैया। डाटा को अपन एनालाइज करते हैं कि जो कंपनी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैंने क्या बताया आपको? डाटा को क्या एनालाइज
करते हैं भैया, ये एनालाइज करते हैं कि 3 साल का क्या रिजल्ट आ रहा है भैया, कंपनी डेब्ट टू इक्विटी भैया कि कंपनी जितना कमा रही है उससे ज़्यादा लोन में तो नहीं दे रही है, जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, ठीक है। और ये देखते हैं भैया कि कंपनी की कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी न्यूज़ भैया, मान के चलते हैं कि वर्कर ने स्ट्राइक कर दी है तो नेगेटिव न्यूज़ है भैया, मार्केट जो है वो उसका स्टॉक का नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं सीईओ मर गया, निपट जाते हैं भैया, सीईओ मर गया तो नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ कंपनी का भैया, रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया आया तो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि डाटा को एनालाइज करना जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ठीक है। अब समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब देखो ये समझते हैं भैया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस तो आप समझ गए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि भैया जो भी चीज़ें चार्ट पे चल रही होती है, ठीक है। आपने चार्ट देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से मूव करता है, कैंडल स्टिक के फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। वो सारे लाइन चार्ट में भी देखते हैं, लेकिन अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है कैंडल स्टिक के फॉर्म में देखना। तो ये जो चार्ट के ऊपर जो प्राइस एक्शन चल रहा होता है इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब क्या होता है भैया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है भैया, ये प्राइस एक्शन बेस्ड हो सकता है, ठीक है। अपन बहुत सारी चीजों से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सिंपल सी बात है, जो भी एक्शन जो है वो चार्ट के अंदर हो रहा है और उसको एनालाइज करके अपन ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, इस चीज को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। आपने देखा होगा भैया, अपन प्रीवियस डाटा को देखते हैं, प्रीवियस डाटा को, मैं कंपनी के डाटा को नहीं बोल रहा हूँ, अपन क्या प्राइस एक्शन के प्रीवियस डाटा को देखते हैं और कुछ चार्ट पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं कि भैया मार्केट कुछ इस तरीके से गया, फिर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया और ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये अपन प्रीवियस डाटा से निकाल के लेके आए हैं कि बहुत बार मार्केट ने कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन किया और मार्केट ऊपर निकल के गया। तो ये जो चीजें मैंने मेरे मन से नहीं बनाई है भैया, ये हिस्ट्री में हो चुकी है, बार बार रिपीट हो चुकी है, तो अपन इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चार्ट के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं और उसके ऊपर अपन एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडिकेटर की मदद से अपन ये चीज देखते हैं। इसके अंदर भैया एक वॉल्यूम नाम की चीज आती है कि भैया किसने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, इस चीज को देखना, प्राइस एक्शन को देखना। भैया SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, 4 चीजें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अपन ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेशन फेज में, मतलब साइडवेज है। दूसरी चीज जो अपन देखने की कोशिश करते हैं वो करते हैं भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि अपन कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं भैया, कैंडल स्टिक के फॉर्म में जो है वो चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। और लास्ट अपन जो देखते हैं वो देखते हैं वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो पूरी चीजें हैं ये टेक्निकल एनालिसिस में आती है कि जो भी चीजें चार्ट के अंदर चल रही है वो चीज अपन काय में देखते हैं भैया, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखते हैं, ठीक है। और जो डाटा अपन देखते हैं, जो कंपनी का डाटा देखते हैं वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों किस टाइम पे यूज होते हैं, क्या आपको आउटपुट निकाल के देते हैं, ठीक है। तो इधर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस समझा देता हूँ, इधर मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझा देता हूँ, ठीक है। ये भैया कंपैरिजन के लिए लाइन बना दी, लाइन के अंदर इधर की साइड अपन देखते हैं भैया टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो भैया चार्ट के अंदर चलता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसके अंदर जो अपन एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या होता है भैया, डाटा बेस्ड एनालिसिस होता है। अपन डाटा को देख के प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इधर जो होता है ना भैया टाइम फ्रेम का मतलब होता है भैया कि 1 मिनट में मार्केट ऊपर जाएगा, 5 मिनट में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या फिर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 दिन के अंदर भैया, 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस चीज को प्रिडिक्ट करने की अपन कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। लेकिन भैया फंडामेंटल एनालिसिस आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का नहीं बता सकता है, वो आपको लॉन्ग टर्म का बताएगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल का बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का आपको नहीं बता सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या
नीचे जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर यूज होता है। ट्रेडिंग स्टाइल कौन कौन सी भैया? इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यूज करना पड़ेगा आपको, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप तो आपको यूज करना पड़ेगा, आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यूज करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना वो भैया इन्वेस्टिंग के अंदर यूज होता है। काहे में यूज होता है? इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टिंग वैसे ही बेसिकली जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 3 साल 5 साल 15 साल के लिए, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कॉमनली यूज होती है, स्विंग ट्रेडिंग जो आप करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग में करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ता है और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो ये कॉमन एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो दोनों चीजों को यूज करती है और डाटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करी है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल के ऊपर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है।